हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एक बाइक के वायरिंग के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस तरह की वीडियो पहली बार इस चैनल में मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं पिछले हफ्तों में मेरा पापा का एक पुराना बाइक था जिसका मॉडल था हीरो होंडा सिटी डिलक्स, जो काफ़ी पुराना मॉडल है और उसका वायरिंग ख़राब हो चुका था जो मैंने रिपेयर कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको भी एक हेल्प हो जाए अगर आपके पास ऐसे बाइक है, या फिर कोई भी बाइक है। आप कैसे आपका बाइक का वायरिंग ठीक कर सकते हैं, कैसे आप वायर को चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो बेसिक जो चीज़ है आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि वायरिंग के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़े रहते हैं। तो सामने की ओर देखेंगे, ये हेडलाइट है जिसमें आप दो फिलामेंट लगे हैं, एक है अपर और दूसरा है डिपर। आप तो जानते हैं अपर डिपर का क्या काम है और इसके लिए सेपरेट वायर लगते हैं। हाँ, इस जो लैम्प का जो होल्डर होता है उसमें। और सामने दो इंडिकेटर एलईडी होते हैं जिसको हम टर्निंग इंडिकेटर कहते हैं। पीछे सेम ही दो इंडिकेटर रहते हैं और दोनों इंडिकेटर एक वायर के साथ जुड़े रहते हैं ताकि लेफ्ट साइड के साथ दो आगे और पीछे दोनों इंडिकेटर एक साथ चले। हाँ, ये दोनों सेम वायरिंग में होते हैं। और पीछे जो है ये टेल लैम्प होते हैं। टेल लैम्प में भी दो फिलामेंट होते हैं, एक तो नाइट में कॉन्टिन्यूस जले रहते हैं और दूसरा जो है वो ब्रेक दबाने से जलते हैं। वो कोई भी ब्रेक, मतलब आप हैंड ब्रेक दबाने से भी जलते हैं और नहीं तो आप जो पैडल ब्रेक है वो दबाने से भी जलते हैं, क्योंकि दोनों ब्रेक के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं बाइक के चार्जिंग सिस्टम के बारे में। सभी बाइक में चार्जिंग सिस्टम के लिए एक कॉइल होते हैं जो कि बाइक के इंजन के अंदर रहते हैं। उसके ऊपर मैग्नेट घूमते हैं और कॉइल जो है वो फिक्स रहते हैं। जब इस कॉइल के ऊपर मैग्नेट घूमते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी एसी के रूप में होते हैं। उस एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी करने के लिए एक रेक्टिफायर यूज़ होता है। ये सिर्फ रेक्टिफायर नहीं है, ये रेगुलेटर भी होते हैं, क्योंकि यहाँ बाइक के स्पीड के हिसाब से बाइक आप अगर जब एक्सीलेटर दबाएंगे तो बाइक का तो इंजन का स्पीड ऊपर नीचे होंगे ना, तो इसके हिसाब से इसका वोल्टेज भी चेंज होते हैं। आप एक्सीलेटर ज़ोर से दबाएंगे, आरपीएम उतना बढ़ जाएंगे आपका बाइक का और इसमें वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो आपके बाइक के चार्जिंग के लिए और जो बाकी सारी चीज़ें लगते हैं जैसे कि लैंप वगैरह, वो उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए आपको कांस्टेंट डीसी करंट चाहिए, इसीलिए ये चीज़ें लगाए जाते हैं जिसको कहते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर। ठीक है, इस चीज़ का काम होता है, ये जो एसी सिग्नल आते हैं इसको एसी से डीसी करना और उसको रेगुलेट करना। जैसे कि बैटरी चार्जिंग के लिए 14 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट के लिए 14 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रहते हैं ताकि वो बैटरी चार्ज हो सके। और एक निकलते हैं और एक तार से जो हेड लैम्प के लिए होते हैं वो भी 12 वोल्ट के आसपास होते हैं। ठीक है, वो एक सेपरेट वायर निकलते हैं इधर से। और ये तो हो गया चार्जिंग के पार्ट। चार्जिंग कॉइल के साथ और एक कॉइल जुड़े रहते हैं जिसको कहते हैं पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल का काम होता है जो इसके ऊपर जो मैग्नेट का जो एक क्या कहते हैं उसको, एक व्हील घूमता है, इसके ऊपर एक ढक्कन घूमता है जिसके ऊपर मैग्नेट लगा होता है। उसमें एक स्पेशल मार्क है जिसमें एक मैग्नेट का छोटा टुकड़ा लगा होता है। वो जब इस कॉइल के ऊपर से गुजरते हैं ना, इस ये जो येलो वाला वायर का ऊपर जो कॉइल है इसको हम पिकअप कॉइल कहते हैं। ये स्पेशली एक स्पेशल जगह पर मार्क होता है। इस मार्क के हिसाब के जो इंजन का जो स्पार्क होता है वो एक कॉइल तैयार करता है किस पोजीशन में इंजन में स्पार्क होना है। ठीक है, तो ये बाकी जो सारा कॉइल है ये तो होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। एक कॉइल इधर होता है जो कि स्पेशली वो सेंस करने के लिए कौन सा टाइम में आपका
स्पार्किंग प्लग में स्पार्क करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अब सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस कॉइल में दो कॉइल रहते हैं, एक है चार्जिंग के लिए, ठीक है, और दूसरा है पिकअप कॉइल। तो ये हो गया चार्जिंग पार्ट। अब चलते हैं, ये वाला तो हैंड ब्रेक है जिसमें एक्चुअली दो वायर लगते हैं। आप जब ये हैंड ब्रेक प्रेस करते हैं, दो वायर जुड़ जाते हैं और ये वायर पीछे वाला लाइट को ग्लो कर देते हैं। इसको हम नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर में सब वायरिंग कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। तो दो फ्यूज़ भी रहते हैं, वो बैटरी के जस्ट पहले लगाते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वायरिंग ना जले, इसलिए फ्यूज उड़ जाए, इसलिए फ्यूज़ लगाते हैं। एक बैटरी के चार्जिंग के ऊपर रहते हैं और एक इस मेन वायरिंग में, जो की स्विच से जो वोल्टेज निकलते हैं उसके बाद ही लगाया जाता है, ताकि बाकी जो चीज़ें लगाया होता है जैसे कि CDI, जैसे कि ये होता है आपका विंकर रिले, वो बाकी जितने सारे चीज़ होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए दूसरा और भी एक रिले और भी एक फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें कैसे वायरिंग एक के साथ एक जुड़े रहते हैं और सबको डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे सब जो चीज़ें हैं जुड़े हैं, आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। तो चलिए पहले बाइक के चार्जिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। तो ए वाला जो कॉइल है, इसमें आप देख सकते हैं, जिसको हम मैग्नेट कॉइल कहते हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए 3 तार निकलते हैं। ठीक है, और एक तार जो है वो न्यूट्रल के होते हैं। न्यूट्रल के बारे में मैं बोलने भूल गए, वो इस पिक्चर में हम कवर करूँगा। तो 4 तार निकलते हैं, एक है न्यूट्रल के लिए, इसको आप भूल जाइए, बाकी 3 तार को फोकस कीजिए। 3 तार में एक होता है ग्राउंड, ठीक है, और बाकी दो जो होते हैं, एक ब्लू वाला और एक वाइट वाला, ठीक है, वो दोनों जाते हैं आपके सॉरी, ब्लू वाला एक्चुअली पिकअप कॉइल का तार है। एक ग्रीन वाला और वाइट वाला जो होते हैं, ग्रीन वाला और वाइट वाला जो होते हैं वो है AC करंट। ठीक है, AC वोल्टेज जो है वो रेक्टिफायर के जो 4 पिन वाला रेक्टिफायर है, वो एकदम लास्ट वाला जो 2 पिन है दोनों में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला जो वायर निकलते हैं यहाँ से, ये एक्चुअली ग्रीन नहीं, ये होता है एक्चुअली ग्रीन येलो होता है, ग्रीन येलो को कॉम्बिनेशन होता है। ये वाला होता है न्यूट्रल के मतलब जब आपका गियर का पोजीशन न्यूट्रल में होगा तो ये एक्चुअली तार को ना बॉडी के साथ मतलब नेगेटिव तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप इसको इजीली भी आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ जो सॉकेट है इसको खोल ले और न्यूट्रल वाला जो वायर है उसमें एक कॉन्टिन्यूटी टेस्टर लगाए, और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर के और एक जो प्रोब है उसको आप मोटरसाइकिल के बॉडी के साथ कनेक्ट करें। जब आप गियर को डिक्रीज करते, मतलब गियर को सामने की ओर लाते लाते आप जब न्यूट्रल में डाल देंगे तो आप देखेंगे आपका जो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है वो ब्लो कर गया, मतलब वो बॉडी के साथ आपस में शॉर्ट हो गया। तब आप श्योर हो सकते हैं कि आपका जो गियर स्विच है, मतलब न्यूट्रल स्विच है, वो सही है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 2 वायर है, एक वाला ग्रीन वाला और एक वाइट वाला, ये दोनों होता है आपका AC करंट का, जो इस मैग्नेट कॉइल से निकलते हैं। AC पावर जो वो सीधा चला जाता है आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर में। रेगुलेटर रेक्टिफायर इसको क्या कहते हैं? रेगुलेटर रेक्टिफायर इसको 2 वोल्टेज में इसको बांट देते हैं। एक रेड वायर निकलते हैं यहाँ से जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए होते हैं, और एक येलो वायर होते हैं। ठीक है, येलो वायर जो होते हैं वो एक्चुअली आपका लाइट्स के लिए होते हैं। जो सामने वाला जो लाइट्स हैं वो डायरेक्ट वो वहाँ से 12 वोल्ट निकलते हैं, वो सेपरेट एक लाइन निकलता है उधर से, जो कि लाइट्स के लिए और बाकी जो चीज़ है उसके लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम रेगुलेटर रेक्टिफायर से बैटरी की ओर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो दोनों तार गया है, ये दोनों
एसी सिग्नल अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक है, वो उसको ये जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है इसको डीसी करते हैं। और उसके बाद दो सिग्नल, एक तो है 12 वोल्ट जो कि स्पेशली लैंप के लिए, हेड लैंप के लिए कनेक्शन निकलते हैं, और दूसरा जो है रेड वायर वो बैटरी के लिए निकलता है। बैटरी के लिए देखेंगे आप, इधर बैटरी लगने से पहले एक फ्यूज़ है, ये है प्रोटेक्शन के लिए। अगर इस सर्किट में कहीं भी शॉर्ट हो जाए तो ये जो स्विच है, सॉरी ये जो फ्यूज़ है, ये आपस में अंदर ही अंदर जल जाएंगे और बैटरी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो येलो वाला वायर है आप देखेंगे सीधा जाकर जो आपका जो लाइट का स्विच है, ठीक है, लाइट का जो ऑन ऑफ स्विच है उसके अंदर घुस गया है ये वाला। आप इसको ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगा, ठीक है। और ए वाला स्विच जो है ए भी इसके बीच में है, अगर ए दबाएंगे आपका लाइट हाई होगा और ए दबाएंगे लाइट लो होगा। मतलब यहाँ से 12 वोल्ट जाकर यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच में जाता है, ऑन ऑफ स्विच के बाद सिलेक्शन स्विच में जाता है। सिलेक्शन स्विच मतलब लो हाई, कौन सा फिलामेंट ये सिलेक्ट करेंगे, लो वाला फिलामेंट या फिर हाई वाला फिलामेंट, ठीक है। उसके हिसाब से देखिए ये दोनों तार यहाँ से दोनों फिलामेंट में लगे हैं, एक हाई वाला फिलामेंट ये पिंक कलर का, और जो वायलेट कलर का जो है वो लो वाला फिलामेंट, ये देखिए हाई लो, ठीक है। और ये स्विच जब आप ऑन करेंगे ना, इसके साथ साथ ये टेल लैम्प को भी, टेल लैम्प का एक फिलामेंट को ऑन कर देते हैं। मतलब हम नाइट को, इस नाइट वाला स्विच को ऑन करते हैं, उसके साथ साथ आपका हेडलाइट भी ऑन हो जाता है और पीछे एक टेल लैम्प का एक फिलामेंट जले रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप मोटर बाइक का लाइट के स्विच ऑन करते हैं पीछे लाइट कांस्टेंट जले रहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस तरफ, बैटरी से जो निकलते हैं, बैटरी से तो ये चार्जिंग के लिए ये वायर डायरेक्ट इधर से आ गया, और उसी से एक वायर जाता है की स्विच में। मतलब आपका जो मोटरसाइकिल का जो स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है, वो उसका की के साथ जुड़े हैं। मतलब आप की ऑन करेंगे तभी ये वाला दोनों वायर आपस में जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके ठीक बात ही एक फ्यूज़ लगाया जाता है। ये फ्यूज़ होता है, ये जो बाकी सारा डिवाइस इसमें चलते हैं जैसे कि फ्यूल गेज मीटर, सीडीआई, विंकर स्विच, सब इसमें कनेक्ट होते हैं। मतलब स्विच ऑन करेंगे तभी ना ये डिवाइस एक्टिव होगा, आपका मोटर बाइक ऑन होगा, ठीक है। तो ये फ्यूज़ जो है ये इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर लगा रहता है, ठीक है। तो आप की स्विच से जो 12 वोल्ट वाला सिग्नल निकलता है, अगर आपका बैटरी इधर से ख़राब भी हो जाए, बैटरी इधर से आप खोल भी ले, तब भी ये रेगुलेटर से जो 12 वोल्ट आ रहा है वो की के होते हैं यहाँ से निकलते हैं। कभी कभी आप देखते हैं बैटरी ख़राब होने के बाद भी आपका बाइक काम कर रहा है, आपका बाइक स्टार्ट हो रहा है, आपका बाइक का जो फ्यूल मीटर वो भी दिखा रहा है, लेकिन वो तब तक दिखाता है आपका जब तक आपका इंजन ऑन रहता है, ठीक है। इनकेस आपका बैटरी ख़राब हो गया, आप ऐसा नहीं कि आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं या फिर आपका बाइक का कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन चाबी ऑन करने से जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप चाबी ऑन करने से आपका फ्यूल का मीटर देख सकते हैं कितना फ्यूल है। इंजन स्टार्ट ना करने से भी होता है, जैसे कि आपका जो न्यूट्रल स्विच का इंडिकेटर ग्लो करता है चाबी ऑन करने से, वो नहीं होगा अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाए। लेकिन एक बार आपका बाइक स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो आपका ये चीज़ें चल जाते हैं, बैटरी ना होने से भी कोई दिक्कत नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे इसलिए यहाँ से एक कनेक्शन, चाबी जो होता है की स्विच, उसके बाद यहाँ फ्यूज़ लगे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से एक तार सीडीआई के ये वाला पॉइंट में गया, जिसके बाइक में 4 पिन वाला सीडीआई है। खास करके जो हीरो का बाइक है, हीरो होंडा का जो बाइक है, उसमें आप देखेंगे 4 पिन वाला जो सीडीआई है उसमें 4 पिन कौन सा होते हैं मैं आपको बोल देता हूँ। ये देखिए, ये चाबी से जो स्विच ऑन होने के बाद जो वायर निकलता है उसका कलर होता है ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन एक वायर निकलता है। एक जाता है आपका सीडीआई में, ठीक है, सीडीआई को एक्टिव करने के लिए, और इधर से और एक जाता है विंकर रिले में। उसके विंकर रिले के बारे में मैं बात करूँगा आगे, पहले हम सीडीआई के बारे में समझ लेते हैं। सीडीआई क्या होता है? सीडीआई को कहते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज सीडीआई, और ये होता है
सीडीआई का ही तरह का होता है, जैसे कि एसी सीडीआई, डीसी सीडीआई। आजकल के बाइक में ज़्यादातर डीसी सीडीआई यूज़ होता है। अगर आपको एसी सीडीआई और डीसी सीडीआई के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो समझ लीजिए डीसी सीडीआई क्या होता है। डीसी सीडीआई आपका डीसी पावर से चलते हैं। हाँ, इसके लिए आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर से डीसी पावर की ज़रूरत होती है। और एसी वाला जो सीडीआई पहले होता था वो सीडीआई के लिए, सीडीआई के पावर के लिए अलग से एक कॉइल होता था इस मैग्नेट कॉइल में सीडीआई के लिए। अब अभी क्या हो गया है, अभी मैग्नेट कॉइल से जो पावर आते हैं उसको डीसी करके बैटरी को भेज दिया जाता है और दूसरा एक पॉइंट सीडीआई को भेज दिया जाता है, इसलिए इसको डीसी सीडीआई कहते हैं। ठीक है, तो अगर एसी सीडीआई के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अलग ही इसको समझते हैं। तो एक चला जाता है सीडीआई के पावर के लिए और एक जाता है आपका ग्राउंड। जो ग्राउंड जो होता है वो कॉमन होता है और मोटर बाइक के चेसिस के साथ भी वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 12 वोल्ट और ग्राउंड तो आपको मिल गया है सीडीआई में। ठीक है, सीडीआई अभी एक्टिव हो गया। और यहाँ मैं एक ब्लू वायर के बारे में बात कर रहा था। ये जो ब्लू वायर है ये एक्चुअली ये पिकअप कॉइल अगर इस सॉकेट में ज्वाइन होगा तो ये ब्लू वायर में। ठीक है, पिकअप कॉइल का एक वायर ग्राउंड के साथ, बॉडी के साथ कनेक्ट रहते हैं चेसिस में, और एक जो है ब्लू वायर जो निकलते हैं वो जाते हैं सीधा यहाँ। ये एक्चुअली ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। ये वायर का जो कलर है आप देखेंगे तो ये सीडीआई में ऊपर वाला फर्स्ट पिन में लगता है, और सेकंड पिन जो है उसमें एक येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन का एक वायर निकलते हैं जो कि सिग्नल वायर है, जो कि एचटी कॉइल में जाते हैं। ठीक है, एचटी कॉइल में मतलब जब इसके ऊपर जो गोल चक्की होता है वो घूमते हैं, अगर इसके ऊपर मैग्नेट पास करते हैं उस समय यहाँ से इस पिकअप कॉइल से एक थोड़ा सा सिग्नल जनरेट होता है जो कि इस वायर की मदद से सीडीआई पिकअप करते हैं। सीडीआई पिकअप करने के बाद सीडीआई के अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो स्विच होते हैं, मतलब वो कैपेसिटर का अंदर जो एनर्जी होते हैं वो डिस्चार्ज कर देते हैं इस वायर के थ्रू इस एचटी कॉइल को, और एचटी कॉइल एनर्जाइज हो जाता है। और एचटी कॉइल के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, हाँ, उसमें हाई वोल्टेज निकलता है यहाँ से, जो कि स्पार्क होता है। स्पार्क होना क्यों ज़रूरी है वो तो आप जानते हैं, क्योंकि हम जो 4 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल को एयर फ्यूल मिक्सचर को जब कंप्रेस करते हैं उसके बाद जो इग्निशन होता है, इग्निशन के टाइम में हमें स्पार्क की ज़रूरत होता है, क्योंकि इग्निशन की वजह से ही एक चिंगारी उस पेट्रोल को मतलब जलाते हैं और बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे, और उस प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं, और इसीलिए हर रोटेशन में एक बार, मतलब 4 स्ट्रोक में जो जब पावर स्ट्रोक आते हैं उस पावर स्ट्रोक को इस पिकअप कॉइल से सेंस करते हैं कब पावर स्ट्रोक आ गया है। उसी टाइम ये सीडीआई उसको सेंस करके एक वोल्टेज इधर छोड़ता है, जिसमें ये जो एचटी कॉइल है ये एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज होने के बाद यहाँ से हाई वोल्टेज का स्पार्क निकलता है। ठीक है, तो सीडीआई का बस यही काम है। उसके बाद हम जाते हैं विंकर रिले। विंकर रिले क्या होता है? विंकर रिले होता है ये जो आपका टर्निंग इंडिकेटर होता है ना, ये जो टिक 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 करके एक ऑन ऑफ होता है जो फ्रीक्वेंसी में, उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये विंकर रिले है। विंकर रिले डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ जुड़े होते हैं एक पॉइंट, इसका दोनों पॉइंट होते हैं, आप इसको घुमा फिरा के किसी भी लगा सकते हैं। और यहाँ से एक ग्रे वाइट कलर का एक वायर निकलता है जो कि सीधा चला जाता है ये जो टर्निंग इंडिकेटर वाला जो स्विच होता है लेफ्ट और राइट, इसके बीचों बीच कनेक्शन में रहते हैं। अगर मतलब आप, और जो लाइट होता है, लाइट के जो ग्राउंड है वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, और जो पॉजिटिव जो वाला जो वायर है वो यहाँ से दोनों पॉइंट में 2 वायर के लिए लगे रहते हैं। अगर आप इसको इधर से राइट साइड की ओर धकेल लेंगे तो ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब ये फिलामेंट ग्राउंड के साथ यहाँ से सर्किट कंप्लीट करके यहाँ से निकल के इस विंकर कॉइल से पॉजिटिव में कनेक्ट होगा, तो कॉइल जो होता है ना वो कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं, फिर से मैग्नेटाइज हो जाता है। इसी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं इसके लिए टिक 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 एक आवाज़ निकलता है, और जो इंडिकेटर है टर्निंग इंडिकेटर वो ऑन ऑफ होते हैं।
ठीक है, विंग का रिले का काम यही होता है। कभी कभी आप देख सकते हैं आपका इंडिकेटर आप तो दबा दिया लेकिन वो जो लाइट है वो जले रह जाते हैं या फिर ऑफ ही रह जाते हैं। इसके प्रॉब्लम होता है विंग का रिले। अगर विंग का रिले ख़राब हो जाए या फिर जाम हो जाए अंदर अंदर तो यही प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं फ्यूल गेज मीटर में। फ्यूल गेज मीटर में आप 3 तार लगते हैं जो कि वो मोटरसाइकिल के जो सामने वाला जो मीटर बॉक्स होते हैं उसमें लगे रहते हैं। एक तो इसका रेड वायर जो कि पॉजिटिव का वायर लगे रखते हैं और एक ग्राउंड का लगे रखते हैं और एक वायर लगते हैं जो कि ग्रीन वायर जो आते हैं फ्यूल गेज सेंसर से। फ्यूल गेज सेंसर फ्यूल टैंक के नीचे लगे रहते हैं जिसमें 2 तार होते हैं। एक का है ग्रीन कलर का वायर जो कि ग्राउंड के साथ मोटरसाइकिल के चेसिस के साथ कनेक्ट होते हैं और एक लाइट ग्रीन, वो लाइट येलो कहते हैं इसको, लाइट येलो कलर के एक वायर होते हैं जो कि डायरेक्ट फ्यूल गेज मीटर में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप चाबी घुमाते हैं तो ये वाला वायर्स 12 वोल्ट इधर से इधर आ जाते हैं और फ्यूल गेज मीटर में चले जाते हैं। यहाँ से भी ग्राउंड फ्यूल गेज मीटर को मिल जाते हैं। फ्यूल गेज मीटर इस येलो ग्रीन वायर में सिग्नल देते हैं कितने फ्यूल इसके अंदर है। ये एक्चुअली इसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। ये जो प्लास्टिक के जो हैं ये ऊपर नीचे होने से वो रेजिस्टेंस चेंज होते हैं और उसके साथ साथ ये गेज मीटर भी इंडिकेशन दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये है फ्यूल गेज मीटर का काम। इसके बाद हम चलते हैं ये वाला जो स्विच पोर्ट है सामने वाला हैंडल के साथ जो लगे रहते हैं वो तो काफ़ी आप समझ गए होंगे। अभी मैंने ये टर्निंग इंडिकेटर भी कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं। हाँ, इसी वायर से आप देखेंगे ये राइट वाला इंडिकेटर एक ही वायर में है, लेफ्ट वाला इंडिकेटर एक ही वायर में है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपके सामने वाला मीटर बॉक्स में जो दो एलईडी ब्लिंक करते हैं ना, जब इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं उसके साथ साथ एक दो जो है ना ये है आपका एलईडी जो वो मीटर बॉक्स के साथ ही होते हैं। ठीक है, ऐसे आप हेडलाइट को ऑन करेंगे तो एक ब्लू कलर का इंडिकेटर ऑन होते हैं आपका मीटर बॉक्स में, वो भी उसी तार के साथ ही जुड़ा रहता है। एक कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइट्स, आपका इंडिकेटर, सीडीआई का काम, रेगुलेटर, रेक्टिफायर। अब चलते हैं हम हॉर्न की तरफ। हॉर्न भी वही तार के साथ जुड़े रहते हैं जो तार स्विच से मतलब की स्विच से निकलते हैं और ये हॉर्न वाला स्विच जो है येलो में इसको बीचों बीच कनेक्ट हो जाते हैं। वहाँ से एक ग्रीन कलर का वायर निकलता है जो कि हॉर्न में ये ग्रीन येलो कॉम्बिनेशन का वायर है जो हॉर्न में कनेक्ट होता है। आप जब इसको दबाएंगे तो यहाँ से 12 वोल्ट एक ग्रीन कलर से आएंगे, हॉर्न को एक्टिव करेंगे। और हॉर्न का जो दूसरा ग्रीन कलर का वायर है वो तो कॉमन ग्रीन मतलब चेसिस के साथ कनेक्ट है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, इधर जितने सारे ग्रीन वायर है ना सब एक्चुअली ग्राउंड कनेक्शन है, मतलब चेसिस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए बैटरी का ग्राउंड, ये रेगुलेटर रेक्टिफायर के ग्राउंड, सभी चीज़ में आप देखेंगे ग्रीन कलर कॉमन है क्योंकि ग्रीन कलर ग्राउंड कनेक्शन है। तो अब अभी समझते हैं ब्रेक। ये देखिए ब्रेक में क्या होता है। ब्रेक में जो एक वायर तो जो है वो आपका ये वाला ब्रेक में तो एक ग्रीन कलर जो मतलब ग्राउंड तो ऑलरेडी कनेक्ट है और ये तो हो गया आपका जो कंटिन्यू जलता है लाइट स्विच ऑन करने से। मतलब अगर आपका हेडलाइट ऑन है तो पीछे वाला लाइट भी ऑन रहेगा, वो तो मैंने पहले बोल दिया। यहाँ से ये देखिए ये स्विच ऑन करने से यहाँ ये दोनों सिलेक्शन स्विच बन जाते हैं अपर डिपर के लिए और वहाँ से बीच वाला तारों से ही एक तार लेके इधर टेल लैम्प में जुड़ा जाता है। टेल लैम्प से और एक तार निकलता है। ठीक है, ये फिलामेंट का, इस फिलामेंट का एक दूसरा मतलब दूसरा कनेक्शन ग्राउंड के साथ जुड़े ही रहते हैं और ये इसमें आप 12 वोल्ट देंगे तो वो दूसरा फिलामेंट भी जल जाएंगे। तो 12 वोल्ट कैसे मिलता है? 12 वोल्ट यहाँ से जो हेड लैम्प के और 12 वोल्ट जाते हैं ना, वहाँ से ही एक ही वायर इस ब्रेक स्विच में लगते हैं। दोनों ब्रेक स्विच में कॉमन होते हैं येलो वायर। ठीक है, वो इस ब्रेक स्विच में लगते हैं। अब अगर आप किसी भी एक ब्रेक को दबाएंगे तो इस 12 वोल्ट यहाँ से इधर पास हो जाएंगे, यहाँ से इस तार में शॉर्ट हो जाएंगे। तब ये ब्रेक वाला इंडिकेटर ब्रेक वाला जो टेल लैम्प है वो ग्लो कर जाते हैं। तो यही फंडा है इस पूरे बाइक का वायरिंग का। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। आप अगर आपको कोई वायर फाइंड करने में दिक्कत होते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप एक जो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है ना
वो यूज़ करें। बहुत ही कम दाम का होता है, 10-20 रुपए में आपको मिल जाते हैं कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। इससे आप इजीली कोई भी तार को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी कॉइल को चेक कर सकते हैं। इसी कॉइल को भी आप अगर ये दोनों वायर को आप जोड़ के देखेंगे, अगर उसमें हल्का भी लाइट जले तो आप समझ लेंगे कि आपका कॉइल ठीक ठाक है। इस पिकअप कॉइल को भी आप उसी क्वांटिटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं। ये वाला जो हैंड ब्रेक का जो स्विच है, जो पैडल वेक्टर जो स्विच है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लैंप का फिलामेंट को आप क्वांटिटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं। मतलब इस बाइक के लिए क्वांटिटी टेस्टर काफ़ी है चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो बाइक के वायरिंग के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो वायरिंग डायग्राम है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उधर से डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।